घर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए हमें छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती रहती है, बट कभी कभी वो जरूरतें हमारे घर से ही पूरी हो सकती हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें जो पड़ी रहती हैं पुरानी, उनको हम रीयूज करके हम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर कहलाते हैं। किचन के अंदर भी हमें हमेशा ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती ही रहती है। जब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर आपके घर में ही अवेलेबल हैं तो हम क्यों जाएं मार्केट से खरीदें ऐसे ऑर्गेनाइजर, खासकर जब हम घर में ही उन्हें इजीली घर पे बना सकते हैं जीरो कॉस्ट पे। तो मुझे एक ऑर्गेनाइजर चाहिए था जो कि मुझे क्लीनिंग में हेल्प करे। इवन इस बॉटल को मैंने क्लीनिंग में ही नहीं, मैंने बहुत जगह यूज किया है। ये सैनिटाइजर की बॉटल है जो कि आपके पास भी मेरे ख्याल से बहुत ईजिली अवेलेबल होगी। कोविड के टाइम पे तो सभी सैनिटाइजर की बोतल लेते ही रहते हैं, तो इस तरह की बोतल को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे क्लीनिंग में। इवन मैंने इसे गार्डनिंग में भी यूज़ किया है। आपके घर में अगर प्लांट्स लगे हैं तो वहाँ पे भी आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप खासकर हमें जब मेडिसिन छिड़कनी होती हैं प्लांट्स के ऊपर तो हमें स्प्रे बॉटल की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं वैसे तो परचेस करने वाली थी, फिर मैंने सोचा जब मेरा इससे ही अच्छा खासा काम चल जाएगा तो मैं क्यों अलग से अपने पैसे वेस्ट करूं। तो आपके पैसे भी सेव होंगे। आप इन सैनिटाइज़र बॉटल्स का यूज़ करिए। अगर आपके घर में ये रखी हुई हैं, इन्हें फेंकिए मत। इन्हें आप गार्डन में, क्लीनिंग में बहुत जगह इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दवाई डाल के आप इसमें गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले कुछ 6 से 7 महीने से मेरा टाइम काफ़ी बिजी जा रहा है। मैं घर पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बच्चे, उनके साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं और मेरे कुछ कपड़े जो कि बाहर पड़े हुए हैं और उसमें से कुछ ऐसी साड़ियाँ जिन्हें मैं आने वाले टाइम पे यूज़ करने वाली हूँ। और उनके लिए मुझे ऐसे ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत है जिसे अगर मैं बाहर रखती हूँ साड़ियाँ तो मेरी वो साड़ियाँ ख़राब नहीं हो। हमारे पास इस तरह की पॉलीथीन कवर तो अधिकतर हम जब भी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो इस तरह के पॉलीथीन कवर हमें इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। ये काफ़ी काम के कवर्स हैं। इन्हें आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं और इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी साड़ियों के लिए, जिन्हें मैं अलमीरा में हैंग करके रखती हूँ। और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपकी जो ऐसी एक्सपेंसिव साड़ियाँ होती हैं उनमें डस्ट नहीं लगेगी और आपकी साड़ियों को आराम से उन अलमीरा पे रखा जा सकता है हैंग करके। वैसे तो इन पॉलीथीन्स के अंदर मैं डाल के फोल्ड करके भी मैं अपनी अलमीरा में इन्हें रख सकती हूँ, बट हैंग करने से फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली उन्हें निकाल के तुरंत यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इन पॉलीथीन कवर्स का आप बहुत आराम से रीयूज़ कर सकते हैं और मेरे ख्याल से इससे अच्छा रीयूज़ तो और कोई तरीका हो भी नहीं सकता। और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप अलमीरा में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने कपड़ों को। तो गार्डनिंग का मुझे काफ़ी शौक है और उसके लिए मैं कुछ चीज़ें खरीदती रहती हूँ। मैंने ये शावर केन खरीदा था, बट ये काफ़ी हैवी है, मुझे उठाना काफ़ी भारी पड़ता है। जब ये भर जाता है तो उठाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलिए छोटा सा एक DIY करते हैं। मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसका ही कुछ ट्रिक लगा के कुछ बनाए ऐसा कि मेरा काम ईजी हो जाए, मेरे जो प्लांट्स हैं उनमें पानी डालना मेरे लिए ईजी हो जाए। उसके लिए मैंने ये छोटा सा ट्रिक लगाया। इसको फोक को मैंने गर्म करके इसके जो ऊपर वाली जो कैप होती है उसमें मैंने होल कर दिए हैं बारीक बारीक। बस फिर क्या था, मेरी ये बॉटल तैयार हो गई और बस कुछ करना जरूरत नहीं होती है। हल्का सा दिमाग आप लगाइए और आपका बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाता है। ये ऑर्गेनाइजर मेरे को काफ़ी हेल्प कर रहा है और जब मुझे थोड़ा मोड़ा पानी डालना होता है, प्लांट्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो ये बॉटल मेरे काफ़ी काम आती है। इस तरह की बॉटल्स आप इस तरह के गार्डन में यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। जब भी हम कभी बाहर शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग में हमें कुछ बैग्स भी साथ में मिलते हैं।
प्लास्टिक बैग्स, इस तरह के कॉटन बैग्स तो काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाया जा सकता है। मैंने भी काफ़ी सोचा कि ये इस तरीके से इतने सारे मेरे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए इसका। फिर मैंने सोचा हाँ, इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा आपके वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैश बैग आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, आपने देखे होंगे। बट जब मैं जब मार्केट में गई थी, मैंने सोचा कि मैं परचेस करती हूँ, तो मैंने देखा कि आसपास का ही मटेरियल होता है उनका, तो फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती का उस पर पैसे वेस्ट करूँ। जब घर में ही आपके ये बैग अवेलेबल है तो आप इन्हें यूज़ करिए अपनी सब्जियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। खास करके जो इस तरह की हरी सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, इस टाइप की जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, उनको आप ऑर्गेनाइज करने के लिए इन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। और इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो आपकी सब्जियां काफ़ी सेफ भी रहेंगी, क्योंकि ये कॉटन के हैं। तो एक तरह से कॉटन तो वैसे भी अच्छा रहता है, हाइजेनिक रहता है, क्योंकि जो प्लास्टिक्स के बैग्स रहते हैं उन्हें तो हमें खाने पीने की जगह पे यूज़ नहीं करना चाहिए। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम जितना हो सके उतना कम यूज़ करें। तो इस तरह के बैगों को आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी सब्जियों के लिए। सेल फोन के डब्बे हमारे पास मिल ही जाते हैं और ये हम रखे रहते हैं बहुत संभाल के, बट इसका भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर हम बना सकते हैं, क्योंकि सबसे खास बात इसमें ये है कि इनके जो डब्बे होते हैं वो काफ़ी हार्ड मटेरियल के होते हैं। हार्ड मटेरियल होने के कारण ये काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी अच्छे से आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप ये उठाइए कि इन्हें स्टेशनरी के लिए यूज़ करिए। आपके बच्चे जहाँ पढ़ाई करते हैं स्टडी टेबल पे, उनका उस जगह पे आप इन्हें बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं ऑर्गेनाइज करूँगी अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे। तो ये भी आपका एक जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बन गया और बहुत ईजिली इसी तरीके से आप बहुत जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। किचन में भी, कैबिनेट के अंदर भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी तो अक्सर बनती रहती है, उसमें से कुछ सामान बच भी जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे सामान जो कि आपके काफ़ी यूज़ आते हैं वो हैं ये बैलून्स। इन बैलून से आप बहुत ही अच्छा एक रबर बैंड बना सकते हैं जो कि हमारे काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजर का काम करता है। इसे आप बहुत छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से कट करके एक अच्छा ऑर्गेनाइजर का रूप दे सकते हैं। स्टेशनरी सामान, इस तरीके से जो भी सामान आपके घर में बिखरा पड़ा है उसे आप इस रबर बैंड के थ्रू यूज़ करके इसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक ये भी जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर है जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में। इसे तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। जी हाँ, ये है हमारा हेयर क्लच। इसे भी एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। क्या, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसे आप अपने कर्टन में, बीच में जब हम कर्टन्स फैले हुए रहते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अलग से परचेस करते हैं उन्हें बांधने के लिए, तो उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्लच आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो आप बहुत ईजिली घर के लिए, खासकर घर के अंदर जो कर्टन्स होते हैं उनके लिए आप इस तरीके जो अच्छे डिज़ाइनर क्लच होते हैं जिन्हें आप नहीं पहनना चाहते हैं और बहुत कभी कभार पहनते हैं, तो इस तरीके से लगा के आप उन्हें अपने कर्टन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कपड़ों की क्लिप्स आती हैं उनको हम बाहर, हमारे जो कर्टन्स होते हैं बाहर के एरिया में हमारे कर्टन लगे रहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ऐसी क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये क्लिप हमारे कपड़ों को सुखाने के लिए हम जब इसे यूज़ करते हैं, बट इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए कर्टन्स को। तो ये थे वो सारे जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर। आपको देख के तो समझ आ ही गया होगा, इसमें मैंने कुछ भी अलग से खर्चा नहीं किया है, ना कुछ ऐड किया है। इसे ही एक्चुअली जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर कहते हैं, जब आपको ना तो ज़्यादा मेहनत पड़ती है और ना ही आपको अलग से इसमें कुछ पैसे ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो और ये थे वो सारे जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर जो कि आप अपने घर में बहुत ईजिली घर में बना सकते हैं।
या इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। बताइए मुझे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा ऑर्गेनाइज़र आपको सबसे अच्छा लगा इसमें आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।